everybody, welcome to my YouTube channel. So today is Thursday night and Thursday night for me are hair oiling nights. मैं ना अपना hair oiling ritual start करने वाली थी and then it suddenly clicked me that मैं बहुत टाइम से सोच रही थी that I want to shoot the entire process और एक जो hair oil जो मैं इस procedure में use करती हूँ जिसको मैं काफ़ी टाइम से use कर रही हूँ, I wanted to show that also और उसके benefits. तो I thought why not make a video out of this Thursday ritual. So yeah, that's the agenda of today's video. I want to show you कि मैं कैसे hair oiling करती हूँ, क्या products use करती हूँ, the entire procedure, the benefits and everything else related. So without any further ado, let's get started. So when I wanted to start the hair oiling thing, मेरी एक जो condition थी बहुत clear, वो ये थी कि मुझे ना थोड़ा सा non sticky hair oil चाहिए because वो नारियल का तेल और वो सारी चीज़ें पता है क्या होता है, वो मेरे बालों को इतना heavy कर देती थी that मुझे इतना ज़्यादा शैम्पू लगाना पड़ जाता था that I almost always felt that my hair ended up dry. तो वो मेरे लिए ना it was not working for me. So I was looking for a hair oil जिसमें काफ़ी सारे like valuable ingredients हो, but at the same time वो बहुत heavy loaded now. Then in that like my research I came across this hair oil which is by Satin. It's a brand from Good Health Creators. This is their hair growth oil and look at the ingredients over here. I mean जब मैंने ये लिस्ट पढ़ी आई वाज लाइक रियली, क्योंकि होता क्या है आप कोई भी हेयर ऑयल देखोगे ना तो वो किसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को लेकर ही बनता है. सो इन दिस आई सॉ कि यार बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और ऑब्वियसली इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. सो आई एंडेड अप बाइंग दिस वन. आज मुझे ईजिली 2-2.5 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा दैट आई share this product a lot on my stories because every time like on my Thursday nights when I'm using it तो कई बार मैं इसकी stories post करती हूँ and I do get a lot of DMs also. तो this product has been working really well for me, especially talking about my hair growth क्योंकि मैंने ना मतलब बहुत chemicals वगैरह यूज़ कराए हुए थे अपने इस पे तो उससे हेयर फॉल बहुत हो रहा था और मैंने ना एक बहुत अब्रप्ट हेयर कट ले लिया था जिससे मेरी लेंथ बालों की बहुत शॉर्ट हो गई थी. सो बिकॉज देयर इज अ वेडिंग इन माई हाउस इन डिसम्बर आई वॉन्टेड द हेयर ग्रोथ टू बी रियली फास्ट ताकि मुझे ना शादी तक मेरे बाल डिसेंट लेंथ के हो जाए. सो दिस इज अ हेयर ऑयल दैट हैज डन अ लॉट फॉर माई हेयर एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं इसको कैसे लगाती हूँ एंड वट आर द बेनिफिट्स दैट आई हैव फेल्ट after I've started using this hair oil. Hair oiling is the most common routine followed in Indian households, but let me tell you, most of the people are not doing it right. So I want to clarify what is the right way of oiling your hair. सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा तेल नहीं लगाना है आपके सर पे. मतलब ऐसा नहीं है कि आप आधी शीशी लगा लोगे तो वो ओवरनाइट कोई मैजिक हो जाएगा. द क्वांटिटी हैज़ टू बी लिमिटेड. सेकेंडली, द मेजर फोकस ऑफ हेयर ऑयलिंग शुड बी ऑन द स्कैल्प. मैंने कई लोगों को देखा है वो लेंथ पे लगाते रहते हैं और बस हल्का सा स्कैल्प पे लगाते हैं. नो, दैट्स नॉट राइट. यू शुड ऑलवेज अप्लाई द ऑयल ऑन द स्कैल्प. हल्का फुल्का आप यहाँ पर लगा सकते हो बट देन यू शुड मसाज इट सो दैट वो जो ऑयल है वो खुद ही नीचे ट्रैवल करे. थर्डली, हेयर ऑयल एप्लीकेशन शुड बी प्रेफरेबली डन इन द नाइट टाइम. होता क्या है अगर आपने दिन में हेयर ऑयल लगा लिया, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कहीं जाना नहीं है बाहर तो आपको लगता है कि चलो मैं ऑयल लगाकर बैठ जाती हूँ, बट आपको कहीं बाहर नहीं जाना बट आप इन जनरल अपने घर में घूम रहे हो, यू आर डूइंग वर्क, दिस एंड दैट इज हैपनिंग, तो आपका जो लाइक हेयर ऑयल है वो बहुत ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करेगा. बाय द एंड ऑफ द डे और बाय द सेकेंड डे जब आपको सर्द होना है बहुत हैवी हो जाएंगे आपके बाल एंड यू विल हैव टू यूज अ लॉट ऑफ शैम्पू टू गेट रिड ऑफ इट. सो कोशिश करके जो हेयर ऑयल है वो रात को ही लगाना चाहिए ताकि ओवरनाइट इतनी डस्ट नहीं होती. इट्स नॉट अ कंपल्शन, लेकिन अगर आप हेयर ऑयल को थोड़ा सा इत्तू सा हीट करके लगाओगे ना इट विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर. माई लास्ट एंड फाइनल टिप इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज कि जब आप एक बार हेयर ऑयलिंग कर लेते हो तो कोशिश करके अपने बालों को जो है पैक कर दो. ठीक है, क्योंकि खुले बाल क्या होगा, इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट डस्ट फ्रॉम हेयर एंड देयर. सो कोशिश करके अपने बालों को बंद कर दो. बहुत टाइटली नहीं बंद करने चाहिए. जितनी भी माएँ ये वीडियो देख रही हैं और उन्होंने कोशिश करके ऐसे ऐसे करके जो अपने बच्चों के बाल बांध देते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस. मेरे बचपन में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है और उसका आप रिजल्ट देखो. इसको बोलते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन. सो प्लीज़ डोंट डू इट विद योर किड्स और विद योर सेल्फ. बाल बांधने हैं बट लाइटली बांधने. सो दिस इज द हेयर ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, है ना. आई एम गोइंग टू टेक इट आउट इन अ बोल. सो आई
टेक अ लॉट ऑफ हेयर ऑयल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इस ऑयल को अब मैं हीट करके आती हूँ। बिफोर यू ऑयल योर हेयर, मेक श्योर दैट यू डीटैंगल योर हेयर। तो आपको हमेशा नीचे से डीटैंगलिंग शुरू करनी चाहिए, है ना, एंड देन अपवर्ड, सो इट्स लाइक डाउन टू अप। अगर आप डीटैंगलिंग नहीं करोगे देन जो हेयर ऑयल मसाज होता है वो बहुत टफ हो जाता है। अच्छा, ये जो मेरा ऑयल है इसको मैं हल्का सा हीट कर चुकी हूँ। और हेयर ऑयलिंग करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कॉटन से, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, आई विल डू मिड पार्टिंग कैजुअली, बहुत परफेक्ट नहीं होनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा मेजर फोकस है वो है स्कैल्प पे हेयर ऑयल लगाना, राइट। सो कॉटन क्या करती है, ऑयल को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं इसको यहाँ पे आई एम नॉट स्क्वीजिंग इट आउट, मैंने ऑयल ले लिया है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। देन आई विल टेक आउट अनदर सेक्शन। ये जो ऑयलिंग का तरीका है ना, ये मैंने जो हमारे घर के पास सैलून है, मुझे उसकी ऑयलिंग बहुत पसंद है, उससे सीखा है, राइट। कॉटन काफ़ी सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेती है, तो आप देखोगे कि आप एक अच्छा खासा जो है एरिया ऑफ स्कैल्प लगा सकते हो। स्कैल्प एप्लीकेशन के बाद मैं क्या करती हूँ, आई जस्ट लाइक डिवाइड माई हेयर इन 2 पार्ट्स, राइट। और बहुत थोड़ा सा ही ऑयल बचा है अब, और मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं, ऑन द रूट्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ मेरे बाल इतने स्ट्रेट और इतने सुंदर है, तो लेट मी टेल यू, मैंने इनको 210 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रेट करा हुआ है। येस, दिस इज़ द आयरनी ऑफ माई लाइफ कि मेरे बाल कितने भी डैमेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उनको ना स्टाइल करे बिना रह नहीं सकती। बिकॉज एक तो मेरा काम ऐसा है, और दूसरा ना, एक बार अगर आपको आदत हो जाती है हीट लगाने की, इट्स अ प्रॉब्लम। द हेयर ऑयल एप्लीकेशन इज डन। नाउ वील मूव ऑन टू मसाजिंग। बहुत लाइटली हम ऐसे लेके जाएंगे अपने बालों को, एंड देन ये जो सैटिन का ऑयल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है। एक तो इट इज़ सुपर लाइट, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। नॉर्मली जितने भी ये अनियन हेयर ऑयल होते हैं, ग्रोथ वाले या कलौंजी वाले, ओहो द स्मेल, इट स्टिंग्स माई आईज लाइक एनीथिंग। मैंने इतने ब्रांड्स ट्राई करे हुए हैं, बट विद दिस आई फेल्ट कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड एक सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, आज से 1 साल पहले जब आई वॉज रेगुलर एट हेयर ऑयलिंग, तो मुझे ना हमेशा लगता था दैट आई वॉन्ट द बेस्ट ऑफ एवरी हेयर ऑयल, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, एक बाउल में थोड़ा सा कलौंजी ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा आपका रेगुलर कोकोनट ऑयल डाल दिया, जैसे जो होवा ऑयल है वो मुझे सूट करता है वो डाल दिया। सो बट दैट वॉज अ टास्क। बट विद दिस द बेनिफिट इज कि उन्होंने खुद ने ही एक इतना अच्छा जो पूरा बनाया हुआ है, यू नो, ऑल द oils that they've included, it is so thoughtful कि आपके एंड पे काम बहुत कम हो रहा है। So yeah, I think this hair oil is going to be like my repeat purchase for a very long time. Okay, so जैसे कि मैंने बताया था that now I'm just going to tie my hair. तो मैं ऐसे एक जूड़ा बना ले रही हूँ अभी for the video। जब मैं सोने जाऊँगी I will make प्लीट्स, बट अभी क्योंकि प्लीट्स में मैं बहुत बुरी लगती हूँ, मतलब बहुत बुरी लगती हूँ, बट या अभी भी मुझे थोड़ा सा पार्ट शूट करना है, सो जूड़ा इट इज़। हेयर ऑयलिंग रिचुअल इज कम। नाउ आई एम at peace. I'm just going to, you know, have a good night's sleep now. Lekin before I like end this video, I want to talk about the really exciting ingredients over here. जैसा कि हमने starting में discuss करा था, this brand has really like handpicked the ingredients for this hair oil, and I wanted to talk about them a little. First type of hair oil that we have is onion oil. तो onion oil जो है वो majorly अपनी hair growth properties के लिए जाना जाता है।
बट बहुत कम लोगों को ये पता है दैट अनियन ऑयल एक्चुअली ऑल्सो हेल्प्स यू इन डीलिंग विद डैंड्रफ एंड एनी काइंड ऑफ स्कैल्प इरिटेशन, इन्फेक्शन, और यू नो कभी कभी खुजल के ऐसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है हमारे इस पे स्कैल्प पे, तो ये उसमें भी बहुत हेल्प करता है. देन सेकेंडली वी हैव भृंगराज ऑयल. तो जो भृंगराज ऑयल होता है उसकी हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है. तो अगर आपके भी बाल मेरी तरह ड्राई एंड डैमेज्ड एंड रफ एंड फ्रिजी है, भृंगराज ऑयल helps to deal with that. And next all we have the tea tree oil. तो जो टी ट्री ऑयल है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो हमारे स्कैल्प पे बिल्डअप है उसको क्लीन करना. ठीक है, केमिकल बिल्डअप हो सकता है, शैम्पू बिल्डअप भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हो कि अरे मेरा तो सारा शैम्पू निकल जाता है, नो, इट्स अ मिथ, थोड़ा बहुत हमेशा रह जाता है. तो ये जो छोटा छोटा बिल्डअप है, डैंड्रफ है, ऑयल है, स्वेट है, ग्राइम है, इन सब की वजह से जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो लॉक हो जाते हैं. ठीक है, तो जो टी ट्री ऑयल है वो सबसे पहले उनकी क्लेंजिंग में हेल्प करता है. एंड व्हेन योर हेयर फॉलिकल्स आर ओपन, देन जो हेयर ग्रोथ है वो ईजी हो जाती है. राइट, नेक्स्ट वी हैव द ब्राह्मी ऑयल. ब्राह्मी ऑयल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है दैट इट हैज अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, एंड इट ऑल्सो हैव हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज. तो जो ड्राई स्कैल्प है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. सो लाइक आई एम अ जीता जाता एग्जाम्पल ऑफ ड्राई स्किन एंड ड्राई स्कैल्प, एंड दीज कंडीशंस वर्सन अप इन विंटर्स. ठीक है, तो जो ब्राह्मी ऑयल है वो क्या करेगा, एक हाइड्रेशन मेंटेन करता है, एंड विद दैट एक जैसे एक pH जब किसी चीज का मेंटेन हो जाता है तो वो अपनी बेस्ट फंक्शनिंग में आ जाता है. सो इन दैट सेंस इट हेल्प्स द हेयर ग्रोथ. और लास्टली ओवर हियर वी हैव द jojoba oil. Now jojoba oil is probably one of the oldest oils which the mankind is using. और इसके इतने सारे benefits हैं, मतलब स्कैल्प में जो ड्राइनेस है उसको कम करना, उसके बाद डैंड्रफ से डील करना. इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग प्रीमच्योर ग्रेइंग. अगर मुझे ये चीज़ आज से 12 साल पहले पता होती तो मैं डेफिनेटली इस ऑयल को यूज करती और अपनी प्रीमेच्योर ग्रेइंग अवॉइड कर सकती थी. बट या दिस इज द हेयर ऑयल विच प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ. एंड ये ऑयल इतना इफेक्टिव है कि अगर आप किसी भी टाइप का हीट यूज करने वाले हो, उससे पहले इफ यू जस्ट टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस और आप ऐसे उसको लगा लोगे तो वो कहीं ना कहीं जैसे वो जो हीट डैमेज कम करने में भी काम करता है. सो जोजोबा ऑयल के अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंड देन व्हेन इट कम्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गुड ऑयल्स द बेनिफिट्स only increase. Satin by GHC is a brand that I'm personally liking a lot, and this was the first product that I got from Satin. और इसके बाद मैंने इनके बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं which have also performed really well for me. इसका वीडियो मैं कब से बनाने का सोच रही थी बट फाइनली आज मुहूर्त निकल आया है. सो या इन ऑल ऑनेस्टी ये जो ब्रांड है ये ना बहुत रिसर्च करता है अपने प्रोडक्ट्स पे. आप इनका कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आप सिर्फ उनके इंग्रेडिएंट्स देखना तो आपको पता चलेगा कि दे आर एक्चुअली पुटिंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड पुटिंग अ लॉट ऑफ थॉट इनटू व्हाट दे आर क्रिएटिंग. सो इन टोटलिटी मैं लोगों को सैटिन बहुत रिकमेंड करती हूँ. फॉर यू ऑल्सो आई विल से दैट दे हैव अ वेबसाइट, आप इसको विजिट करो और आप देखोगे द एरे ऑफ प्रोडक्ट दैट दे आर ऑफरिंग, वेदर इट बी योर स्किन केयर और हेयर केयर और वेलनेस कैटेगरी और इवन इंटिमेसी इशूज. दे हैव प्रोडक्ट्स फॉर लाइक अ ह्यूज number of categories. They also have consultation facilities via phone calls and online consultations, and all of this is free of cost. So I'll definitely ask you to visit their website and check out the entire collection. I'm pretty sure you're going to find something really good for yourself. So that was all from my side today. Now I'm going to take off my lenses and go to a peaceful sleep. अब ये जो ऑयल लगा हुआ है इसको मैं कल सुबह वॉश करूँगी. In the end of the video I'm going to add a little snippet ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरे बाल naturally dry होकर कैसे लग रहे हैं, because I want complete transparency. But जो मेरा bye bye है वो मैं अभी आपसे कह रही हूँ. I'll definitely see you again with a new video. Until then, bye bye, take care and what's up love. Hi everyone, so today is the next day. मैंने सुबह अपने बाल वॉश करे थे and अब they are like 100% naturally dry. So आप देख सकते हो this is how my hair is looking. The fall is really nice and और जब मैं अपने बाल छू रही हूँ the overall effect of oiling and everything is very nice. So yeah, you can go ahead, buy this oil and try the techniques that I've told you.